So, good evening everyone. Today we are going to start our exercise, next exercise 5.3 on page number 87, class 8. So, in this exercise we will do about probability. So, it has 6 questions. Let us start. First question, list the outcomes you see in the experiment. So, there is a wheel. I'll make that. So, आपका एक wheel बनाया हुआ है. You can also check it from your books. ठीक है. So, यहाँ पे A, B, C, D और ये जो arrow है इस तरफ है on the B. So, your first question is कितने आउटकम्स आएंगे स्पिनिंग अ व्हील. सो आपके कितने आउटकम्स आएंगे, या ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा. सो दैट आर 4 आउटकम्स. ओनली 4 आंसर्स ही आ सकते हैं. ओके, नॉट 5 बिकॉज ए दिस आर सेम. सेकेंड पार्ट, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर. तो 2 कॉइन्स को जब आप टॉस करोगे टुगेदर तो आपका क्या क्या आ जाएगा. यहाँ दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा. पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड. सो वी हैव 4 आउटकम्स इन दिस आल्सो. ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी. 4 पॉसिबल आउटकम्स है. 4 पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन. सो नाउ वी नो जो डाइस होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट देखते हैं. व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द आउटकम्स ऑफ द इवेंट गेटिंग प्राइम नंबर. फर्स्ट का ए पार्ट. हमारे पास प्राइम कौन कौन से होंगे. यस, सो 1 जो आप 1 कह रहे हो, 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज ऑड. सो 1 तो नहीं गिनेंगे. सो इसमें आपका 2 आएगा, दैट इज प्राइम. 3 आएगा, दैट इज प्राइम. 4 इज नॉट, 2 के टेबल में आता है. 5 दैट ऑल्सो. और उसके बाद नाउ अभी आई वॉन्ट टू टेल यू, प्राइम नंबर्स आर दोज जो किसी के टेबल पे जाते, उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 और नंबर इटसेल्फ होता है. बट कंपोजिट में दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. नाउ 3 है. सो इसको हम, जो ये चीज है इसको हम लिख देंगे. इन्होंने पूछा है लिस्ट द आउटकम्स, तो हमने बस आउटकम्स बताने कौन कौन से, दैट इज 2, 3 एंड 5. बस, they don't ask probability, so don't give them probability. B part is not a prime number, so not a prime number is 1. इसमें अभी भी नहीं आएगा. ठीक है. 4 and 6. So C, यहाँ पे 1 आ सकता है. ठीक है. जो प्राइम नहीं है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि जो कंपोजिट है. ओके, सो कीप इन माइंड जो प्राइम नहीं है, सो ये प्राइम नहीं है, तो ये सारे आएंगे. 1 मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है, उन्होंने कहा है जो प्राइम नहीं है. अगर आता क्वेश्चन दैट आर कंपोजिट तो 1 नहीं आता. दे आस्क द क्वेश्चन दैट इज नॉट प्राइम, सो 1 इसमें आएगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5. सो अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज सेकेंड का ए पार्ट, दैट इज ओनली 6. सेकेंड का बी पार्ट, सो इट इज अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. सो 5 से आपका जो छोटा हो, सो आपके 5 से छोटे आ जाएंगे. ऑब्वियस है, सारे जितने 5 से छोटे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 4 या 4 एंड 5 सेम थिंग है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट. Now, probability of the pointer stopping on D in question number first का A part. So कितनी probability होगी इसमें आपका D पे रुक जाए. So that is 1/4. ठीक है. 1/4 आएगा इसमें. ठीक है. या 1/5 आएगा इसमें. तो कौन सा होगा इसमें. सो अभी हम इसमें देखेंगे टोटल कितने हैं.
So we have 1 2 3 4 5. So this will be your answer. क्यों ये आएगा? बिकॉज यहाँ पे हमें पूछा था कितने आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब कितने नंबर्स हैं अलग अलग, तो ये है 4 आउटकम्स. बट जब हम ये देखेंगे डी आएगा, एक ही है डी, और टोटल कितनी है 5. सो 1/5. नेक्स्ट, probability of getting an ace from a well shuffled 52 playing a deck of 52 playing cards. So आपका इसमें आ जाएगा कितने एस होते हैं आपके, 4 होते हैं. एस मींस ए, 4 होते हैं, और टोटल आपका डेक ऑफ कार्ड्स इज 52. जब आप इसको कट करेंगे इट विल बी 1/13. डन. यू हैव फॉर प्रोबेबिलिटी यू हैव टू आल्सो कट, लास्ट पे जाके कट कर देना है. सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल. तो आपके पास सबसे पहले विल फाइंड टोटल एप्पल कितने हैं 7, तो 7 नीचे आ जाएगा. रेड एप्पल कितने काउंट करो 1 2 3 4. सो टोटल आर 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इज 4/7. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 says a number 1 to 10 are written on the 10 separate slips. One number on one slip. ठीक है, तो 10 slips हो गई. Kept in a box and well shuffled. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? So for probability of getting a number 6, तो 6 तो एक ही होगा, so 1/10. Second part, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. 6 नहीं, 6 से छोटा. तो 6 से छोटे कौन से होंगे 1 2 3 4 5, तो 5 ही हैं. इसको जब हम कट करेंगे इट विल बी हाफ. दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस. ओके, यू हैव डन इन प्रीवियस क्लास आल्सो प्रोबेबिलिटी. थर्ड क्वेश्चन, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, नॉट 6, ग्रेटर देन 6. तो यहाँ जाएगा 7 8 9 10. 4 आएंगे. इसको जब आप कट करेंगे 2 के टेबल पे 2/5 आ जाएगा आपका इसका आंसर. गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर. सबके पास 1 डिजिट कितने हैं 1 से लेके 9 तक, तो 9 है. 9/10 प्रोबेबिलिटी. ओके, नेक्स्ट. आपने सीधा आंसर नहीं लिखना, जस्ट राइट हियर जो भी बोला क्वेश्चन में. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस 1 डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेसर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन द, वो लिख के इक्वल्स टू डाल के देन यू हैव टू राइट. क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू एंड 1 रेड. इसको ही हम बना लेते हैं 3 ग्रीन 1 blue and 1 red. Now, is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting green sector? ठीक है, so हम इसमें क्या करेंगे, टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल we have 5. Probability of getting green sector 3/5. टोटल है 5, ग्रीन कितने हैं 3. डन, क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर. सो नॉन ब्लू के लिए मतलब जिसमें ब्लू नहीं है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर. ब्लू वाले को छोड़ दो, 4/5. डन. Coming towards our last question, find the probability of the events given in question number 2. So dice का ही हमने find करना है. ठीक है, so सभी की आपने find कर लेनी है. सेकेंड क्वेश्चन में ये चीजें थी, so इसकी probability आ जाएगी 3/6. टोटल हमारे पास साइड्स होती है डाइस की 6, और ये हमारे पास 3 है, हाफ आ गया. ये भी आपके पास हाफ आ गया, 1/6 आ गया, 5/6 आ गया. ठीक है, सो ये चीज आपका, ये 6th क्वेश्चन है, ये वाली चीज. ठीक है, इसमें उन्होंने बना दिए ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 5th चैप्टर एंड 5.3. सो इन नेक्स्ट
video we'll start our new chapter, and in this we have seen, so pehle mein we have in 5.1 we have done about graphs. In second we have done how to make pie chart and how to find central angle, and in third exercise we have done probability. That is very easy, you have done in previous class also. So in next video we'll start new chapter. Till then, like, subscribe and share. Thank you for watching.